नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। तो शाम के खनन क्षेत्र में डाडम में पहाड़ खिसकने से आधा दर्जन वाहन सहित 15 से 20 लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। खनन कार्य के दौरान पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक से दरक गया, जिसके चलते वहां खड़ी आधा दर्जन से करीब पोपलैंड मशीन डंपर में दब गई। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। मलबे को हटाकर लोगों की तलाश की जा रही है। हालांकि दबे हुए व्यक्तियों की संख्या को लेकर कुछ स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। कृषि मंत्री जेपी दलाल और भिवानी के पुलिस अधीक्षक पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया। तो शाम हादसे पर सीएम मनोहर लाल ने दुख व्यक्त किया। मृतकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही कहा कि मैं स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं। तो शाम हादसे पर बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि उन्हें बहुत दुख है और मृतकों के और घायलों के लिए उन्होंने शुभकामना की। रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भिवानी के तोशाम में माइनिंग हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अरावली की पहाड़ियों में माइनिंग पर रोक थी और इसके बावजूद भी माइनिंग की जा रही थी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार और प्रशासन को घेरते हुए कहा कि नियमों को ताक पर रखकर खनन किया गया था। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस घटना को सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की। जम्मू कश्मीर में स्थित माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई। घटना में 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई, 25 लोग घायल हुए। घटना करीब देर रात 2:45 पर हुई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि किसी बात पर तर्क को लेकर श्रद्धालुओं में आपस में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसे धक्का दिया गया और बाद में भगदड़ मच गई। घायलों को नारायण अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना के बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि स्थिति अभी नियंत्रण में है। मृतकों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के एक श्रद्धालु शामिल हैं। अन्य की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। घटना की सूचना के बाद से पीएम मोदी ने कहा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ से हुई मौत से अत्यंत दुखी हूं। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। पीएम ने मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने इस घटना को दुखद बताया। एलजी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 2 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। ट्वीट कर लिखा कि प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। माता वैष्णो भवन में मची भगदड़ की घटना दिल दहला देने वाली बताया और दुख की घड़ी में मृतक परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया। ट्वीट कर लिखा कि मृतकों के परिवार वालों को मेरा शोक संवेदनाएं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सीएम मनोहर लाल ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। ट्वीट कर लिखा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज 10वीं किस्त जारी की, जिसमें किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिया करती है। इससे पहले देश में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 1.58 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं।
देश पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,775 नए मामले दर्ज हुए और एक दिन में 406 लोगों की मौत हुई। देश में एक्टिव केस की संख्या 1,04,000 के पार हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 8,067 नए केस सामने आए। 8 मरीजों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या 17,000 के पार पहुंची। कर्नाटक में कोरोना के 832 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 8 मरीजों की जान गई। एक्टिव केस 8,000 के पार हुए। 335 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,796 केस दर्ज हुए। 467 लोग ठीक हुए। एक्टिव केस की संख्या 4,410 हुई। केरल में कोरोना के 2,676 नए मामले दर्ज हुए। 24 घंटे में 353 संक्रमितों की मौत हुई। एक्टिव केस 20,000 से पार हुए। 2,742 मरीज रिकवर भी हुए। नोएडा में एक दिन में कोरोना के 135 नए मामले दर्ज हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 100 के पार पहुंची। पंजाब में कोरोना संक्रमण 216 के नए केस दर्ज किए गए। 30 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 760 के पार हुए। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 427 केस दर्ज हुए। एक दिन में मरीजों की मौत हुई। एक मरीज की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1,000 के पार पहुंची। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। देश के 22 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 1,431 हुए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 454 मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद से राज्य सरकार सख्त हुई। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 57 नए मामले दर्ज हुए। दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल मामले अब 351 हुए। गुजरात में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैल रहे हैं। ओमिक्रॉन के कुल आंकड़ा 115 हुआ। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 62 केस मिले, जिसके बाद सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ाई। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 46 केस दर्ज किए गए। राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 52 नए मामले निकलकर सामने आए। राज्य भर में 121 मामले हुए। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 40 से ज्यादा केस हो चुके हैं। प्रदेश में 25 मरीज रिकवर हुए। ओमिक्रॉन के 12 केस एक्टिव हैं। कोरोना के खतरे के बीच प्रदेश में सख्ती और बढ़ाई जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि संक्रमण की रफ्तार चिंता का विषय है। ऐसे में सख्तियां बढ़ानी पड़ेंगी। मंत्री अनिल विज ने बताया कि इनके लिए मुख्यमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें पाबंदियां बढ़ाने के साथ सख्ती करने पर फैसला लिया जाएगा। नए नियमों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सभी जिलों में डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिए गए हैं। टीमें गठित कर संस्थानों को चेक किया जाएगा। केंद्र ने 31 दिसंबर तक सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का वादा किया था, जिस पर राहुल गांधी ने तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की ये बात जुमला निकली। राहुल गांधी के जुमले वाले तंज पर अनिल विज ने पलटवार किया। अनिल विज ने राहुल गांधी को बालक करार देते हुए कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान देश में ही चल रहा है। सोनीपत प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से सार्वजनिक जगह पर बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के एंट्री नहीं देने का ऐलान किया गया। जिला उपायुक्त के आदेश के बाद से बस स्टैंड परिसर में वैक्सीन सर्टिफिकेट के बिना एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया। फरीदाबाद में 5 लोगों की क्षमता वाले ऑटो में 12-12 स्कूल के बच्चे ऑटो में भरकर स्कूल ले जाने की तस्वीरें सामने आई, जो बेहद डराने वाली रही। करनाल में ओमिक्रॉन का दूसरा केस मिला। 6 साल का कोरोना पॉजिटिव बच्चा ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया। गुरुग्राम में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब सभी मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स बिना वैक्सीन की एंट्री नहीं देंगे। नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में नए नियम भी लागू हुए, जिसके मुताबिक वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को सार्वजनिक जगह पर सरकारी कार्यालयों में एंट्री नहीं मिलेगी। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते यमुनानगर में प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी की, जिसमें रात 11 बजे के बाद से किसी भी रेस्टोरेंट, होटल या फिर मॉल में जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। होटल मालिकों का कहना है कि होटल में सीट खाली नहीं मिलती थी,
डीजे पर लोग थिरकते थे, लेकिन डीजे भी अब शांत पड़ा है। होटल मालिकों को 1 से 1.5 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन की तरफ से जो निर्देश मिले हैं उसकी पालना की जा रही है। कैथल में जिला उपायुक्त तो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कैथल के उपायुक्त ने फिर कोरोना नियमों का उल्लंघन किया। कैथल के डीसी 200 से ज्यादा व्यक्तियों के प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां पब्लिक ने मास्क नहीं लगा रखा था। गुरुग्राम में नए साल की रात नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं किया गया। सेक्टर 29 में रात 11 बजे के बाद भी लोग पुलिस के सामने सड़कों पर मस्ती करते हुए नजर आए। पुलिस के सामने ही लोग बिना मास्क के नशे में झूमते दिखे। पुलिस ने लोगों को हटाने में नाकामयाब रही। सोनीपत में कोरोना को लेकर जिला उपायुक्त ने सख्त आदेश जारी किए। जिला उपायुक्त ने कहा कि सार्वजनिक जगह पर नो वैक्सीन नो एंट्री नियम लागू होगा। कार्यालय में चेकिंग के लिए कर्मचारी लगाए गए हैं। कार्यालय में एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए सोनीपत के खानपुर मेडिकल में सभी तरह के इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। पीकू वार्ड के अलावा 550 बेड्स पर ऑक्सीजन लगाई गई है। पिछली बार जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते काफी लोगों की जान चली गई थी, इस बार ऑक्सीजन की कमी मरीजों को नहीं झेलनी पड़ेगी। इसे लेकर डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी दी गई है। हॉस्पिटल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गुरुग्राम में 3 जनवरी से बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसकी स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां की। गुरुग्राम में जनसंख्या के आधार पर करीब 2 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए स्कूल्स में व्यवस्था की गई है। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल कैंपस में ही बन रहे पीजीआई का दौरा किया। उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल में मरीजों के लिए तमाम व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। देश में तीसरी लहर संभावित है, इसलिए तमाम व्यवस्थाएं पहले ही कर ली गई। कृषि मंत्री ने कहा कि किसी को भी परेशानी होने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा मरीज आते हैं तो उनका इलाज संभव हो पाएगा। बल्लभगढ़ में नए साल के मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पक्षियों के लिए दाना पानी पार्क का उद्घाटन किया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ में पहला दाना पानी पार्क पक्षियों के लिए बनाया गया है और ये पार्क लगभग 25 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ है। महम में सरकारी चीनी मिल के गेट पर किसानों ने ताला जड़ दिया। किसानों का कहना है कि पिछले 3 दिन से महम मिल बंद पड़ी है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन से मिल बंद है। अधिकारियों का कोई ठोस जवाब देने की बजाय किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। गुस्साए किसानों ने कहा कि जब तक मिल सुचारू रूप से नहीं चलेगी तब तक ताला नहीं खुलेगा। किसानों का आरोप है कि जानबूझकर मिल को बंद किया जाता है। जिन मशीनों को मिल कर्मचारी चलाते थे उनको अब ठेके पर दिया जाता है। नरवाना का सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं होने की वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है, जहां डॉक्टर, दवाइयों और असुविधा है। बहादुरगढ़ पुलिस ने छारा गांव में कुख्यात बदमाश विक्की उर्फ कालिया को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पानीपत में तेज रफ्तार कैंटर ने चालक को टक्कर मार दी। इस दौरान कार में सवार एक शख्स की मौत हो गई। 2 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। एक जनवरी 2022 से ग्राहकों को फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर ज्यादा भुगतान वसूला जाएगा। बैंक ग्राहकों को हर महीने गैर मेट्रो शहरों में 5 बार फ्री निकासी की सुविधा देते हैं। इसके बाद हर निकासी पर चार्ज करते हैं। अब ये चार्ज महंगा होगा और जीएसटी भी लगेगी। गुरुग्राम में सेक्टर 9 में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों का असर। एक हफ्ते में 2 बार बाइक से निकाला गया पेट्रोल। युवकों के गिरोह ने वारदात को अंजाम दिया। पेट्रोल चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए। यमुनानगर शहर की दशमेव कॉलोनी में वाल्मीकि नेता राजेंद्र के बेटे को बाइक सवार 2 युवकों ने गोली मार दी।
जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजेंद्र वाल्मीकि ने बताया कि उनका बेटा अपने दोस्त के साथ घर से किसी काम के लिए निकला था। इस दौरान बाइक सवार 2 युवकों ने उनके बेटे पर फायरिंग कर दी। यमुनानगर सिटी थाना प्रभारी सुखबीर सिंह के साथ पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी ने बताया कि 5 राउंड गोलियां चली। अभी जिस युवक को गोली चली उसकी हालत गंभीर है। हिसार के उकलाना में प्रभुवाला रोड पर एक बड़े शराब ठेकेदार का गोलियों से छलनी स्विफ्ट गाड़ी की डिग्गी में मिला। हत्यारोपियों ने शव को गाड़ी में रखने के बाद से दुकान के कारिंदों को गाड़ी की चाबी सौंप दी। ये घटना उकलाना में प्रभुवाला रोड पर SBI शाखा के पास की है, जहां पर मृतक शराब ठेकेदार की खुद की शराब की दुकान है। पुलिस ने गाड़ी की डिग्गी में शव देखा तो मामले की पूछताछ की। पानीपत की जेल में बंद हत्या के आरोप में 2 कैदियों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। झज्जर में खुंगाई गांव और जहांगीरपुरी गांव के बीच एक किसान की सड़क हादसे में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कराया। मल्लभगढ़ के गांव लेहनडोला में महिला को तेज गति से आते डंपर ने कुचल दिया और जिसके बाद महिला की मौत हो गई। हादसे में स्थानीय पार्षद को भी चोट लगी है। पार्षद का इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। हादसे से गुस्साए लोगों ने रोड जाम की। मौके पर विधायक ललित नागवे पहुंचे। मामले को लेकर एसपी का कहना है कि डंपर चालक को पकड़ने का पूरा प्रयास है। नूह के पिनगवा गांव में घर से लाखों रुपए लेकर गायब हुए छात्र की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया जिसने छात्र को घर से पैसे निकाल कर घुमाने का लालच दिया था और बाद में उसकी हत्या कर दी। देश की राजधानी दिल्ली में बीते गुरुवार से शीतलहर का प्रकोप बढ़ा है। वहीं 3 जनवरी तक इसके जारी रहने का अनुमान है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में रखा गया है। आज हवा में PM 2.5 का स्तर 147 है तो वहीं PM 10 का स्तर 278 दर्ज किया गया। दिल्ली से सटे नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 दर्ज किया गया। वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज होने की वजह से इलाके में धुंध छाई रही। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर पर बना हुआ है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 दर्ज किया गया। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर किया। साउथ अफ्रीका में होने वाले वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ। टोटल रोहित शर्मा वनडे सीरीज से बाहर हुए हैं। वैसे में KL राहुल को कप्तान बनाया गया है। 19 जनवरी को पाल में मुकाबले के साथ वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है। 21 जनवरी को पाल में ही दूसरा और 23 जनवरी को केप टाउन में आखिरी वनडे मैच खेला जाना है।